हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हम थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। वो स्टोरी से हो सकता है आप थोड़ा बहुत सही पर कुछ तो सीखेंगे। स्टोरी कुछ ऐसी है कि गांव में एक छोटा सा बच्चा रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट में अपनी पढ़ाई कर रहा है। तभी वहां से एक बारात गुजरती है। बारात गुजर जाती है और बारात गुजरने के बाद कुछ लोग वहां से गुजरते हैं जो उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा यहां से जो बारात गुजरी वो किस तरफ गई। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो बच्चे का जवाब होता है कि मुझे पता नहीं कि यहां से कोई बारात भी गुजरी थी क्या। ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि आप देखिए कि एक छोटा सा बच्चा जो स्ट्रीट लाइट नीचे पढ़ रहा है वो इतने ध्यान से पढ़ रहा है कि उसको इतना तक उसका जो ध्यान है वो जरा भी डाइवर्ट नहीं हुआ। उसको ये नहीं पता चला कि बगल से कोई बारात भी निकल गई। जबकि बारात का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि बारात में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इतनी भीड़ भी उस बच्चे का जो ध्यान है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाई। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी पढ़ाई करिए, कुछ भी पढ़िए, कोई भी काम करिए, पूरे दिमाग के साथ कीजिए, पूरा उसको फोकस पूरे ध्यान के साथ कीजिए। ध्यान के साथ किया हुआ हर काम आपका सफल भी होगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपने नए टॉपिक पर। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज आपके लिए मैं नए टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ये वीडियो लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर को बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस देखे और उन सबको देखने के बाद अब मैं आपके लिए सिंपल से सिंपल तरीके से आपको इस टेक्निक को समझाने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं इस टेक्निक पर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। शुरुआत करेंगे हम पहले इस वर्ड से, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक्चुअल में क्या है? इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, पहला है स्पेक्ट्रो, दूसरा है स्कोपी। स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रम और स्कोपी का मतलब है कि कुछ एनालिसिस, कुछ स्टडी करना है, कुछ टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस स्पेक्ट्रम को रीड करने वाली कोई टेक्निक की यहां बात हो रही है। जब भी कोई मैटर और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो इंटरेक्शन के कारण वहां पर एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। उस स्पेक्ट्रम को रीड करने वाली जो टेक्निक है कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन उस नाम के पहले और भी कई सारे नाम हैं, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक एंड रेजोनेंस। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो पहला वर्ड है इसमें न्यूक्लियर, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन न्यूक्लियस से है। मैग्नेटिक नाम से पता चलता है कि यहां पर कहीं ना कहीं मैग्नेट की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। और ये जो आखिरी नाम है इसमें रेजोनेंस, इस रेजोनेंस को मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा जब हम लोग इस टॉपिक को काफी कुछ पढ़ चुके होंगे। तो रेजोनेंस जहां पर आएगा मैं वहां पर आपको ये रेजोनेंस बताना चाहूंगा। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग इस टेक्निक के बारे में कि जैसा कि इस टेक्निक का नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की बात हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बेसिकली हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। केमिस्ट्री में हम इस टेक्निक के द्वारा हम स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं, हम डायनेमिक रिएक्शन स्टेट की स्टडी करते हैं, हम केमिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, हम प्यूरिटी को चेक करने के लिए भी एनएमआर का इस्तेमाल करते हैं। और मुख्य रूप से हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं इस टेक्निक को। जैसे कि इसमें जो पहला वर्ड है न्यूक्लियस, हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, चूंकि बात हो रही है तो न्यूक्लियस मींस हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे एक एटम से। ये मैंने पेपर पर एक एटम बना दिया है। आप जानते हैं कि एटम के सेंटर पर होता है न्यूक्लियस, और हमारे न्यूक्लियस में दो स्टफ है जिसमें से एक का नाम होता है प्रोटॉन और दूसरे होते हैं हमारे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे निगेटिवली चार्ज। ये है एक एटम की स्थिति, एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक स्पीशीज है, एक स्टफ है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जो कि निगेटिवली चार्ज है।
मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चक्कर तो लगाता है, लेकिन चक्कर लगाने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करता है। मतलब चक्कर लगा तो रहा है, मतलब वो एक जगह दूसरी जगह जा तो रहा है, पर वो अपनी जगह पर भी ऐसा स्पिन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट, आपने ये सब चीज स्कूल में पढ़ा होगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ तो एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम, हम लोग चूंकि इस टेक्निक से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं, हम लोग बात कर सीधा स्पिन क्वांटम नंबर की, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं ms से, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी दो वैल्यूज होती है। पहली होती है +12 और दूसरी होती है -12। ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें बताई गई है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पर, तो वो या तो क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा में स्पिन करेगा, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये इनकी स्पिनिंग की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसकी जो ms वैल्यू होगी +12, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो होगी -12। लेकिन हम लोग को इस टेक्निक में बात करना है, जैसे कि इस टेक्निक का नाम है NMR, मींस यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करना है। हम लोग चलते हैं अब न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस, तो ये पता चला कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से स्पिन करता है उसी प्रकार से हमारा जो न्यूक्लियस है ये भी स्पिन करता है। हम यहाँ पर सिर्फ एक कोई अकेले प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियस भी यहाँ पर स्पिन कर रहा है। तो इसका भी जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम है, उसी प्रकार से हमारे न्यूक्लियस के लिए भी होगा। तो यहाँ पर हम सीधा स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे इस टेक्निक से है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम mi का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है हाफ। इसकी वैल्यू है हाफ। ये बात हुई सिंपली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसकी बात हुई। न्यूक्लियस पहले शब्द की बात क्लियर हुई इसकी। अब इसके अगला शब्द है m। m का मतलब यहां पर NMR में मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक। सो साइंस हमारी ये कहती है कि जो भी ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। मींस वो स्पिन करता तो है लेकिन वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मींस हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो ये एक मैग्नेट की तरह कार्य करेगा हमारा न्यूक्लियस। अब जब इलेक्ट्रॉन हमारा स्पिन कर रहा है, और ये बात जब प्रूफ हो चुकी कि इलेक्ट्रॉन की तरह हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है, तो स्पिन करने के कारण इस न्यूक्लियस की भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये भी एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। हमारा न्यूक्लियस भी मैग्नेट की तरह कार्य करता है। तो अब ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। चूंकि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यहाँ पर करंट भी यूज कर रहे हैं, रेडिएशन का यूज करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा हाई है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इस जो मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा करंट से जोड़कर देखते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में सब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, करंट, मैग्नेटिज्म, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ रिलेशन जरूर पढ़ा होगा स्कूल्स में। सो अभी हम लोगों ने बात की थी स्पिनिंग की। स्पिनिंग के बाद स्पिन क्वांटम नंबर की, स्पिनिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रही है उसकी, मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है। अब हम यहाँ पर करंट मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे ताकि हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हम लोग सिंपली इसकी NMR की वर्किंग को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज आपने पढ़ा होगा कि करंट का डायरेक्शन, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को अटैच किया गया है। हम सीधा थंब रूल पर आते हैं। आपने देखा होगा कि एक्चुअल में करंट जब फ्लो होता है किसी लूप से, हम यहाँ पे लूप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव हो, जो डायरेक्शन है करंट का वो प्लस से माइनस की ओर हो रहा है। पर एक्चुअल में जो मूवमेंट है वो निगेटिवली चार्ज स्टफ का हो रहा है। मींस हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है प्लस की ओर।
हम लोग कन्वेंशनल मीन जो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग ये कि प्लस टू माइनस मूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो करंट होता है वो नेगेटिव टू नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज का नहीं। यहां पर थंब रूल केवल ये कि अगर करंट का जो डायरेक्शन है, ये जो हमारे फिंगर्स है ये बताती है हमारे डायरेक्शन को, और डायरेक्शन के साथ साथ हमें यहाँ पर जो थंब है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रिलेटेड। कि मींस यदि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो जो थंब है हमारा ये क्या बताएगा, ये बताएगा हमारा साउथ पोल को। और अगर हम इस न्यूक्लियस के संदर्भ में बात करेंगे, मीन जो हम कन्वेंशनल करंट जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो हम लोग पढ़ते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल करंट की नहीं। तो उसमें जो फिंगर्स है, फिंगर्स बताएगी डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, और जो थंब है वो बताएगा नॉर्थ पोल को। लेकिन यही चीज जब हम इलेक्ट्रॉन्स की से बात करते हैं तो जैसे ये अपोजिट हो जाता है, थंब बताता है साउथ पोल को, मींस ऊपर की ओर होगा हमारा साउथ, नीचे होगा हमारा नॉर्थ। यही जब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो थंब हमारा बताता है नॉर्थ और ये नीचे पोल बताता है हमारा साउथ। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे बताना जरूरी लगा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इसके बारे में जानना जरूरी था। स्पिनिंग क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, इस चीज को जानना जरूरी था। ये हमारे इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से इनकी स्पिनिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ये मैग्नेट की तरह कार्य करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल की यहाँ बात हुई है। पार्ट सेकंड में हम लोग इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग प्रिंसिपल और हम लोग इसके बारे में अन्य अदर एस्पेक्ट्स जो है हम लोग उसकी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसका जो अगला वीडियो होगा वो इसका पार्ट सेकंड होगा, और इस वीडियो से अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसे आप जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।